दोस्तों, हमारे भारत का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, जिसका स्तर इतना गिर चुका है, जो चाटुकारिता में इतना मस्त हो गया है कि उन्हें गलत और सही में फ़र्क कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे देश का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, लेकिन मीडिया का जो स्तंभ है, वो स्तंभ में कीड़े लग गए हैं। वो एकदम जर्जर हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन कोई मजाल है कि कोई मीडिया वाला सामने आके सरकार में बैठे किसी नेता मंत्री से सवाल किया हो कि नहीं, आपके सरकार में इतने पेपर लीक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें सवाल किससे करना है? सवाल उन्हें जो निजी शिक्षा संस्थान है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ पैसे लेके, जो फीस लेके, उन्हें सवाल उनसे करना है। और उन्हें सरकार का विरोध कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। अपने न्यूज़ चैनलों पे बुलाएंगे बड़े-बड़े शिक्षकों को और उनसे सवाल करेंगे, तो वो सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट सरकार का विरोध करने में शर्म आती है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, ये लोग ना तो सरकार से सवाल किए, ना तो कांग्रेस की सरकार से सवाल किए, ना तो बीजेपी की सरकार से सवाल किए। ये लोग सरकार किससे करते हैं? जो विपक्ष में बैठा है। अरे भाई, विपक्ष में अगर बैठ के जवाब देना होता तो उन लोगों को सरकार में बिठा दो, उनसे ही सवाल करो। मीडिया का काम होता है कि जो सरकार में बैठा हो, जो नेता हो, जो मंत्री हो, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उससे सवाल किया जाए। लेकिन ये लोग चाटुकारिता में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनके तलवे चाटते इनका मन नहीं भर रहा है। आजकल बड़ी-बड़ी बातें होती है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे जब बढ़ रहा है तो युवाओं के बारे में कौन सोच रहा है? युवा इतना बेरोज़गार क्यों है? युवा के लिए ना तो कहीं सही से टाइम पे भर्ती आ रही है, ना तो कहीं से टाइम पे कहीं कोई रोज़गार आ रहा है। ख़ास करके छोटे शहरों में आप जाएँगे तो युवाओं के लिए कोई व्यवसाय नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री का क्या है? प्रधानमंत्री आते हैं, वो खुले मन से बोलते हैं कि नहीं, पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो प्रधानमंत्री जी, अगर पकौड़ा तलना रोज़गार है, तो मैं पूछना चाहूँगा उन नेताओं से कि जो अपने बेटों को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना देते हैं। कुछ हद तक आप लोग जो एनडीए वाले होते हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, चाहे उनके विपक्ष वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारे नेता परिवारवाद करते हैं। तो परिवारवाद में मैं भी पूछना चाहूँगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा थे बिहार के, उनका बेटा को मंत्री बनाया गया है, तो उनका बेटा परिवारवाद में नहीं आता है क्या? नीतीश कुमार के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो उनका बेटा क्या परिवारवाद में नहीं आता है क्या? जीतन राम मांझी को बेटे को भी मंत्री पद दिया गया, तो उनका बेटा क्या परिवारवाद में नहीं आता है क्या? अगर बाकी पार्टियों ने, जैसे राहुल गांधी को लोगों ने चुनाव लड़वाया, उनके घर वालों ने, तो वो चुनाव लड़ के सांसद बन के सामने आए। मुलायम सिंह यादव ने अपने सपा के परिवार वालों को टिकट दिया और वो लोग, जनता ने उनको चुना, तब वो लोग सांसद भवन में चाहे विधानसभा में चुन के आए। तो वो जनता के ऊपर है, जनता जिनको चुनती